हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मास्टर क्लास 2.0 में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 के इंग्लिश विषय के सेट 1 के वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 11 नवंबर में होने वाले वीकली टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बेकर फ्रॉम गोवा, यानी कि ए बेकर फ्रॉम गोवा के जो ऑथर है वो कौन है? लुसियो रोड्रिगस, ईएल एस्टर, लोकेस एबल, नन। तो इसका जो ऑथर है वो कौन है फ्रेंड्स? लुसियो रोड्रिगस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नंबर 2 है, द चिल्ड्रन रिगार्डेड द बेकर एज ए, यानी कि बच्चे बेकर को किस रूप में मानते थे? गाइड के रूप में, फ्रेंड के रूप में, कंपेनियन के रूप में। यानी कि जो बच्चे थे वो बेकर को इन तीनों रूप में मानते थे। ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर? चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर लोव्स, ब्रेड बैंगल्स, बनाना ब्रेड, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रेड बैंगल्स। चिल्ड्रन लॉन्ग्स फॉर ब्रेड बैंगल्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द बेकर कम एवरी डे, यानी कि बेकर प्रत्येक दिन कितनी बार आते थे? 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, वेर इज डेली। तो यानी कि जो बेकर थे वो प्रतिदिन 2 टाइम्स आते थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच नेम इज यूज फॉर स्वीट ब्रेड, यानी कि जो स्वीट ब्रेड है उनको किस नाम से जाना जाता था? तो स्वीट ब्रेड को बॉल नाम से जाना जाता था। द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कल्ड, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द बेकर फ्रॉम गोवा वॉज कल्ड, यानी कि गोवा के जो बेकर थे उनको क्या कहा जाता था? उनको पेडर कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश वॉज कल्ड कबाई, कबाई किसको कहा जाता था? बेकर के ड्रेस को, बेकर के बास्केट को, बेकर के बेम्बू को, या बेकर के सॉन्ग को? तो बेकर के ड्रेस को कबाई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नंबर 8 है, व्हाट आर द कंपल्सरी प्रिपेयर ड्यूरिंग क्रिसमस इन गोवा, यानी कि गोवा में क्रिसमस के दौरान कौन सा एक चीज़ जो कंपल्सरी रूप से बनाया जाता था वो क्या था? बलिहांस, यानी कि बलिहांस जो था वो क्रिसमस में कंपल्सरी बनाया जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 9 है, द बेकर और द ब्रेड सेलर ऑफ दो डेज हैड ए पर्टिकुलर ड्रेस नॉन एज व्हाट, यानी कि उन दिनों गोवा के जो बेकर थे एक खास प्रकार के ड्रेस पहनते थे। उस ड्रेस को क्या कहा जाता था? कीरा, कोट पैंट, कबाई या हैंडबुक? तो उस ड्रेस को कबाई कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नंबर 10 है, हु इज द ऑथर ऑफ कुर्ग, यानी कि जो कुर्ग चैप्टर है उनके ऑथर कौन है? तो कुर्ग चैप्टर के ऑथर कौन है? लोकेस एब्रॉड। लोकेस एब्रॉड जो है कुर्ग चैप्टर के ऑथर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, कुर्ग इज अ प्लेस, कुर्ग किस प्रकार के प्लेस है? टी के लिए, ब्रेड के लिए, कॉफ़ी के लिए, या ग्रीन के लिए? तो जो कुर्ग है वो कॉफ़ी के लिए फेमस है। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी इज फ्रॉम, यानी कि इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था वो कहाँ से थे? गोवा से, कुर्ग से, मैसूर से, कहाँ से थे? तो जो इंडियन आर्मी का जो पहला चीफ था वो कुर्ग से था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश रिवर ऑब्टेन इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कौन सी नदी अपना पानी कुर्ग से प्राप्त करता था? तो कावेरी रिवर जो है अपना पानी कहाँ से प्राप्त करता था? कुर्ग से प्राप्त करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट आर द एक्टिविटीज अवेलेबल इन कुर्ग, कुर्ग में कौन कौन से एक्टिविटीज अवेलेबल थे? रिवर राफ्टिंग, कैनोनिंग, माउंटेन बाइकिंग, या फिर ऑल ऑफ दिस? तो जो कुर्ग थे उसमें ये तीनों प्रकार के एक्टिविटीज अवेलेबल थे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कुर्ग एक छोटा सा जिला है, कहाँ के? तो कुर्ग जो है एक छोटा सा जिला है, कहाँ के? कर्नाटक के। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज, यानी कि कुर्ग में विजिट करने का सबसे बढ़िया सीजन क्या है, या फिर बढ़िया मंथ कौन सा है? जुलाई टू अगस्त, सितंबर टू मार्च? तो कुर्ग में जो विजिट करने का जो बढ़िया सीजन है या फिर मंथ है वो क्या है फ्रेंड्स? सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च के बीच में यदि आप कुर्ग जाइएगा तो बहुत ही बढ़िया होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मच एरिया एट कुर्ग इज कवर्ड बाय एवरग्रीन फॉरेस्ट, यानी कि कुर्ग का
कितना परसेंट एरिया जो है एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड थे? तो 30% एरिया जो है वो एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर्ड थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखे। चलिए अब कुछ सब्जेक्ट प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाउ इज़ ब्रेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ गोवन लाइफ? यानी कि जो ब्रेड है वो गोवा के लोगों के लिए किस प्रकार एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इन द गोवन विलेज बेकर्स enjoy a significant position. All the festivals and other festival occasion will be meaningless without the presence of his furnace. यानी कि गोवा में जितने के जितने फेस्टिवल है या फिर जितने के जितने ओकेजन है, यदि उनमें बेकर के ब्रेड का प्रेजेंस नहीं होता था तो वो क्या हो जाता था, मीनिंगलेस हो जाता था। हिज म्यूजिकल एंट्री झंग झंग फ्रॉम बैम्बू वुड अनाउंस हिज अराइवल। तो बैम्बू के जो झंग झंग का साउंड होता है उससे उसके अराइवल का सिंबल होता है, संकेत देता है। विथ वन हैंड ही सपोर्टेड हिज बास्केट एंड विद द अदर ही हैड ए बैम्बू। तो जो बेकर है अपने एक हाथों में बास्केट को और दूसरे हाथों में बैम्बू को लेकर आते हैं। इवन ए स्मॉल पार्टी और ए फिस्ट विल बी लॉस इन चर्म विदाउट ए ब्रेड। यानी कि छोटे से छोटे पार्टी के लिए भी जो है ब्रेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते थे। दे इंजॉय बॉल, इट इज़ नॉन एज द स्वीट ब्रेड। तो जो बॉल है उसे स्वीट ब्रेड कहा जाता था। देयर मैरिज फंक्शन वुड बी मीनिंगलेस विदाउट इट। यानी कि कोई भी शादी हो चाहे जो भी हो तो उसमें यदि ब्रेड नहीं होते थे तो वो मीनिंगलेस हो जाते थे। केक एंड बॉलीहंस आर मस्ट फॉर क्रिसमस एंड अदर ओकेजन। और क्रिसमस के दौरान जो है केक्स का और बॉलीहंस का होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता था। इसके बगैर तो वो सब सारे फीके हो जाते थे। तो इस हैं कि बेकर के जो ब्रेड है उसके प्रेजेंस के कारण ही जो है बहुत सारी चीज़ें वहाँ के गोवा के लोगों के लिए जरूरी था, यानी कि उसका लाइफ को चेंज किए थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग कहाँ है? कुर्ग इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। कुर्ग जो है कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। इट इज़ मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। ये कहाँ है? ये मैसूर और कोस्टल टाउन के बीचों बीच में है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने क्लास 10 के इंग्लिश पेपर का सेट 1 को डिस्कस किए। सेट 2 को हम लोग जल्द ही लाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।